नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। परमात्मा प्रेम का विषय है। परमात्मा से केवल 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 प्रेम किया जा सकता है, लड़ाई नहीं साथियों। और प्रेम का मार्ग बिना किसी अपेक्षा का मार्ग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेम तभी प्रकट होता है जब पूर्ण स्वीकृति हो, पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण स्वीकृति हो और कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं हो। जैसा है ऐसा स्वीकार की भावना भीतर आती और जब प्रेम प्रकट, और प्रेम प्रकट है नहीं, परमानंद की प्रसाद, आनंद की प्रसाद, उस ब्रह्मांडी अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है साथियों। लेकिन ये साधना का विषय है साथियों, भक्ति का विषय है, समर्पण का विषय है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 फरवरी 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2081 माघ मास की 27 परविष्टि सक 1946 माघ 20 तद अनुसार रविवार 9 फरवरी 2025 शुद्धगान तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:25, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। शुद्धगान योग विश्वकुंभ योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:07, अगला योग प्रति होगा। और शुद्धकालीन कर्ण भवकरण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:47, अगला कर्ण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु देव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:53, अगला नक्षत्र पुनर्वश होगा। और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, यानी राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। मिथुन राशि में चंद्रदेव और मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्र देव और राहु देव, कुंभ राशि में शनिदेव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 9 फरवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 45 मिनट की, और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:50 से लेकर सुबह 11:13 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:35 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:21 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन आज उपलब्ध है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बढ़ाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं।
जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रजाष्टो मित्रों साथियों, 9 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को स्वयं खुद आप करें। आज सर्वप्रथम आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान और 108 चुटकी सिंदूर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाए। दीपक कपास की रुई की होनी चाहिए। ध्यान मिट्टी का दीपक, बाती रुई की और शुद्ध भारतीय नस्ल की जो गौशाला की गाय का घी होना चाहिए। चौमुखा घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठिएगा। 108 चुटकी सिंदूर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक संकट मोचन हनुमान अष्टक के 3 पाठ करने के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ किसी भी गौशाला में दान दे दीजिएगा। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। ये उपाय आज करें और प्रत्येक मंगलवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचय करें। समय शुभ है, भाग्य साथ देगा। कारोबार में तेजी का रुख रहेगा और मानसिक रूप से संतोष रहेंगे। सुख के साधनों में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और मनोबल मजबूत होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सफलता मिलेगी। क्या करें? सामाजिक कार्यों में अपना योगदान आज देना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार लाल चंदन हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलन बना रहे, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, और धन संबंधी, काम संबंधी, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन परिवार में समन्वय बना रहे, दोहरी नीति से बचना बहुत जरूरी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के उत्तम योग है। युवाओं को सफलता मिलेगी, चाहे IIT हो, चाहे BTech हो, चाहे इंजीनियरिंग का मसला हो, अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद को ना पनपन दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान पर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, साहसिक कार्य में सफलता मिलेगी। नवीन व्यावसायिक अनुबंध लाभ प्रसिद्ध होंगे। कार्य सफलता और मनोवांछित धन की प्राप्ति का योग। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और पासपोर्ट से समझ शुद्ध रहेगा और सरकारी कार्य में सफलता हासिल करेगी। भूमि और वाहन की प्राप्ति का योग। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लाभ के संकेत लें, लेकिन फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी होगा। क्या करें? उचित समय, उचित अवसर और उचित निर्णय, ये तालमेल होना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी का नाजायज फायदा उठाने की प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, कसूरी मेथी श्रद्धानुसार के गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज के ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, मैंने ये देखा है, लगन में बृहस्पति देव किसी भी राशि में विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है, विश्वास पात्र होता है। वैसा जरूरी नहीं है कि बृहस्पति लगन में हो व्यक्ति विश्वसनीय होगा, अन्य स्थितियों में भी व्यक्ति विश्वसनीय हो सकता है। किंतु ये सूत्र भृगु ऋषि का है और मैंने परखा, इसलिए आपको बता दें, आप भी देख लीजिएगा। न बना रहे आयुर्वेद में पुनः दिल से आपके सामने हूं। हर रोज कुछ न कुछ सुंदर नुस्खा बताता हूं जो इस 60 साल की यात्रा का प्रसाद है। आज मैं पपीते पर चर्चा करूंगा। पूरी जगह, सब जगह मिलता है, भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पपीता नहीं मिलता। और
पपीता एक ऐसा कमाल के अनसुने फायदे हैं जो मैंने देखे हैं, और ये फायदे इतने हैं कि आपके जीवन में सुकून और शांति भर दें। एक बहुत सुंदर कमाल का नुस्खा बता रहा हूं जॉन्डिस के लिए। यदि पीलिया है, अगर कोई पपीता रोजाना प्रयोग करता है, पपीता का प्रयोग रोजाना करता है, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ये मैंने देखा है। जबकि लोग कहते हैं कि पीली चीजों का प्रयोग नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि पीलिया है, आप पपीते का सेवन करते तो बड़ा लाभ मिलेगा। पपीता काट दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक छिड़ दीजिए और उसको ले लीजिए, सेवन करिए। आप पाएंगे बहुत जल्दी से, तेजी से रिकवरी होगी, लिवर हेल्दी बनेगा। दूसरा, अगर किसी को भी कब्ज की समस्या है तो 200 से 300 ग्राम पपीता दिन में 1 या 2 बार कुछ दिन खा के देखिए, कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के में संचय, सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज पारिवारिक सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, और जीवन साथी के साथ रिश्ता संतुलन होना बहुत जरूरी, क्योंकि जीवन साथी से टकराव की संभावना है और सरकार से हानि का संकेत है। पारिवारिक मसले अटकेंगे, और दूसरों के मामले में आधी रोटी में दाल दिया तो समस्या आपके पास है। व्यर्थ की परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। यात्रा में कष्ट है, जोखिम से दूर रहना बहुत जरूरी। सट्टे का कार्य नहीं करे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा नुकसान है। क्या करें, बहुत जरूरी है आज बुजुर्गों के साथ बैठे, परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों के साथ बैठे, उनके अनुभव का फायदा उठाए और उनकी सलाह से काम करें तो ठीक रहे। क्या ना करें, क्रोध और उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, आज दूध से बनी मिठाई कन्याओं को बांटना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय, समय शुभ और उत्तम है। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, शुभ कार्य की योजना सफल होगी, कारोबार में उन्नति से सुख के साधन बनेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। ग्रहोच्चम उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर और माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, आज माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, अपने से धोखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपकी पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार फलों का दान, किसी गरीब को, अस्पताल में जो कोई बीमार है उसको दान देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचलन, समय शुभ और अनुकूल है। कारोबार की क्षेत्र की चिंता दूर होगी, अचानक सहयोग की प्राप्ति से कार्य बनेंगे, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, भूमि और वाहन की प्राप्ति का योग और धार्मिक कार्य संपन्न होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज उत्तम फलों का संकेत है। यदि आप नौकरी में हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन और परिवर्तन की संभावना युवाओं के लिए नजर आ रही। क्या करें, अपने संबंधों को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, हरी इलायची छोटी वाली, श्रद्धानुसार जो भी मिले बांटिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। अब महंगी है लेकिन सुख चाहिए तो करिएगा जरूर भाई। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय, गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उन्नति, लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। बस अपनों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो तो नियम और कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे प्रगति होगी, विकास होगा, धर्म में रुचि रहेगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है और सामाजिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य में अपनों के साथ सम्मिलित होना सौभाग्यशाली रहता है। ऐसे में अपनों के साथ खड़े रहिए। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, किसी गरीब को नहीं सताइएगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब, निधन, विधवा को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नुमनन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय, सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट भी है, किसी तथाकथित अपनों से धोखा मिल सकता है और धन और समय का अपव्यय और मान सम्मान की चिंता और शत्रु परेशान कर सकता है। कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे शिक्षा, लापरवाही मुसीबत का कारण बनेगी, विशेष सावधानी बरतिएगा। क्या करें, बड़े लोगों की सहमति से काम करें। क्या ना करें, आज ऋण का लेन देन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार केसर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय, समय उत्तम है। वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा, दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी साथ टकराव से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक
अनुकूलता और एकता बढ़ेगी, व्यवसाय में लाभ होगा, कैरियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होगा, सुख के साधन बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता है, सुफलों की प्राप्ति, स्थायी संपत्ति के बढ़ने का योग भी है और मनोकामना भी पूर्ण होगी। क्या करें? कार्यों के प्रति समर्पित भाव से रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? क्रोध और विवाद को अपने ऊपर हावी न होने दें। शुभ अंक राज, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत धनराशि वालों पीले चंदन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि जीवन में प्रतिकूलता और परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, विघ्न बाधाएं कष्ट पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो ये उपाय साल भर कर दीजिएगा। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सदा शिव का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पंचोपचार पूजन और श्रद्धापूर्वक पीले चंदन का लेप करने के बाद एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल और उसमें थोड़े से काले तिल और छाछ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव का ध्यान करते पीपल की जड़ में अर्पित कर दे और शाम को शुद्ध देसी घी का दीपक जला दे। अब ये कुछ दिन करके जो मैं साल भर कह रहा हूँ, सुबह और शाम इसको अपनाएगा, संपूर्ण विघ्न परेशानियां बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, ग्रह गोचर अनुकूल है, नए अनुबंधों से लाभ मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में विजय होंगे, ननियाल का सुख मिलेगा और कार्य में अच्छा प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। हाँ, मित्र मंडली से सावधान रहना बहुत जरूरी। क्या करें? विवादित मुद्दों को आज समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? भावुकता के आवेश में आकर कोई कार्य न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपकी पत्नी 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, सरसों का तेल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचय करें, आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा, धीरे धीरे कार्य बनते हुए नजर आएंगे, यात्रा का योग भी है, सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर काम करें। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, तिल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता का संकेत, पारिवारिक सुखों में कमी आएगी, मित्रों के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, स्वार्थ और अहंकार के कार्य बाधा उत्पन्न होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके चारों आज कुटिल मित्रों का जमावड़ा जो आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए विवादी सौदों में पूंजी निवेश न करें और प्रॉपर्टी सेल परचेज में विशेष सावधानी बरतें, नुकसान की संभावना। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कार्यों में स्वजनों का सहयोग लें। क्या ना करें? नए कार्य की शुरुआत ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, साबुत हल्दी का दान गरीब को देना आज उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मुझे, हाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको
कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।